महिलाएं हैं जो वो इस आंदोलन का हिस्सा है, हमारे साथ मर्दों के साथ महिलाएं हैं जो वो एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, वो भी इस आंदोलन का पार्ट है। तो इसलिए महिलाओं को भी MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका दिया गया। आपको लगता है कि ये किसान बिल वापस हो पाएगा? देखिए, ये किसान बिल वापस हो पाएगा नहीं। अब मोदी सरकार जो है उसके बिल्कुल यहाँ तक आई हुई है बात, ठीक है, अब मुंह से निकलनी बाकी है। इस मतलब जो सरकार है वो इस मोड़ पे आ गई है कि अब उसके मुंह से निकलने की बारी है। बस आप खुद समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो खेती बिल है वो वापस हुए हैं, बस इतनी ही है, बस उन्होंने ऐलान करना है। लेकिन ये बात तो आप काफ़ी दिन से कह रहे हैं ना, लेकिन सरकार तो अभी भी कह रही है कि संशोधन कर सकते हैं, कानून वापस नहीं करेंगे। उनको कानून वापस तो ठीक है, हम बैठे हैं, जब तक कर नहीं करते हम बैठे हैं। अब यहाँ तक तो है बात, मुँह से नहीं निकल रही ना बात, तो बात तो यही है कि हाँ उसको पता है कि हाँ बिल तो वापस होंगे ही होंगे, नहीं तो ये वापस नहीं जाएंगे। अगर जाना होता तो हम कब के जा चुके होते। लेकिन पब्लिक प्लेस पे इतने लंबे समय तक नहीं बैठ सकते आप, ये भी कानून है। तो हमारे कानून वापस कर लेना। हमने जो जगह है आपके लिए, आम जनता को कोई परेशानी नहीं है उससे। कभी हुई? किससे परेशानी हुई? जब उन्होंने जो ऊपर वाला पुल है दिल्ली को जो सीधा आता है, वो पुल उन्होंने बंद कर दिया। कितना एक आधा किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा जो उन्होंने पत्थर बड़े बड़े लगा के बंद किया हुआ है। तो किसने बंद किया ये? गाजीपुर बॉर्डर भी पक्की दीवार कर दी। तो फिर किसने बंद किया ये? पब्लिक को कौन नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? गवर्नमेंट। किससे करवाया ये? पुलिस को आगे करके। लेकिन पुलिस कहती है कि किसान रुकते नहीं है, ट्रैक्टर सीधा ले जाते हैं। ये तो हमारी बैरिकेटिंग किसी ने क्यों तोड़ी? किसी ने अगर हमारे रास्ते में आएंगे तो बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। आप मेरे रास्ते में आओगे, मैंने आगे जाना है, अपने घर जाना है, तो मैं जाऊंगी कैसे जाऊंगी? आपको साइड पे करके जाऊंगी, तो बैरिकेटिंग साइड कर पे ही हम जाएंगे ना। जब हमें बोला गया था कि आपको ये रास्ता दिया गया, आप उस पर जाओगे, फिर पुलिस ने हमारे आगे बैरिकेटिंग क्यों लगाई? क्यों पंगा लिया? पहले आप यूथ हैं, युवा हैं। हाँ जी। 8.5 महीने से आंदोलन को चलते हुए हाँ हम भी लगातार इस आंदोलन में आ रहे हाँ हैं। इस आंदोलन की कोई कमजोरी है क्या सरकार के पास जो पीछे नहीं हट पा रही है? इस आंदोलन की कमजोरी नहीं कह सकते आप, ये है कि हमें दबाया जा रहा है। हमें किससे दबाया जा रहा है? हमारी महंगाई बढ़ाकर दबाया जा रहा है, ठीक है। हमें किससे दबाया जा रहा है? हमारे मुंह क्यों बंद किए जा रहे हैं? वहाँ से हमें सिर्फ महंगाई ही एक वो है, जरिया है किसान उसको मिला हुआ मोदी सरकार को कि महंगाई बढ़ा दे। इन्होंने इसी पे बोले जाना है, बस इसी पे बात खत्म हो जाएगी। ये भूल जाएंगे खेती कानूनों को, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। हम खेती कानूनों, अब ये किसान आंदोलन तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ की बात होती है। जो देश में घटना घट रही है, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, जो भी इस देश में घट रहा है, उसकी पूरी जो है वो एक जन आंदोलन बन चुका है अब। लेकिन हर एक चीज की अगर मैडम सरकार कह रही है संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है संशोधन करवा लीजिए। नहीं कर सकते ना हम संशोधन, ठीक है। इन्होंने आपकी बात भी रह जाएगी, सरकार की बात भी रह जाएगी, ठीक है। इन्होंने थोड़े टाइम के लिए, हम क्या भरोसा कर लें? ये तो हमें 5 साल पहले 10 साल पहले ये बोलते थे कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे। हम वो किया? इन्होंने नहीं किया। हम इनकी बात कैसे मान लें? लेकिन विश्वास नहीं, मतलब कहने का मतलब ये किस पे विश्वास करें हम? हमारा विश्वास या सरकार ने खुद तोड़ा है, हम क्यों विश्वास करें सरकार पर? मोदी सरकार ने हमारे जो उन्होंने वादे किए थे, अगर वो पूरे करते, उन पे हम उनको वोट देते, हम उनको जिताते, जो हमारे वादे पूरे। बैलेट मशीन में गड़बड़ की जा रही है, बंगाल में क्या कुछ नहीं हुआ। अब आप मीडिया ने सब कवरेज की है, क्या नहीं? मोदी सरकार मीडिया को भी पैसे दे देती है, इतनी गिर चुकी सरकार है। हम लानत डालते हैं उस सरकार। तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन, मैं बता रही हूँ कि आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अगर मोदी सरकार जीती, वैसे तो नहीं जीतेगी, लेकिन अगर जीती, पक्का है कि बैलेट मशीन में जो गड़बड़ है वो मोदी सरकार ने पक्का करनी है, क्योंकि इन्होंने तो बंगाल नहीं छोड़ा, फिर भी मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तो योगी जी कह रहे हैं मंदिर का निर्माण चल रहा है। यही तो बात है ना कि धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ा जा रहा है। पहले CAA NRC के नाम पे तोड़ा गया, अब राम मंदिर का झांसा देकर लोगों को तोड़ा जा रहा है कि मोदी सरकार हमें धर्म के नाम पर तोड़ने जाए। लेकिन आपने खुद देखा है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब धर्म के लोग जो हैं वो आते हैं। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार इसकी पॉलिसी तो जानते हैं ना, बीजेपी किस प्रकार की राजनीति करती है, तो आप कैसे बहकावे में आगे? तो हमने कहाँ वोट की बीजेपी को? हमारे पंजाब में कहाँ है बीजेपी? है बीजेपी हमारे पंजाब में? तो नहीं है। तो
तो जिस देश में है ना उनको जाके जिस राज्य में है ना उसको जाके पूछो कि हाँ आपने क्यों विश्वास किया। पहले ये हमारा विश्वास जीतते हैं, हमें भरोसा दिलाते हैं, जब पूरा नहीं करते तो हमें पूरा हक है कि हम उनके खिलाफ बोल सकें। लेकिन जितना आंदोलन तेज हरियाणा पंजाब में है, यूपी में नहीं है इतना तेज, क्या वजह है? यूपी में क्यों नहीं है? राकेश टिकैत दिल्ली तो जाते हैं, वहाँ उनकी वो बैठी है, उनकी वाइफ बैठी है। हाँ। तो नहीं जितना तेज यहाँ पर हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन, ये तो बात आप मानते हैं ना। बस में उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है? हाँ। क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में लोगों ने बंद नहीं की हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश के साथ है, उत्तर प्रदेश हमारे साथ है। हमें पता है कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके दिलों में क्या, हर एक के दिलों में है कि मुझे खाने के लिए रोटी मिले, मुझे कपड़ा मिले, पहनने के लिए मेरी जो है वो हर नीड है जो पूरी हो। वो कैसे होगी कि अगर मैं रोजगार लूंगा, अगर रोजगार देगी सरकार, अगर सरकार हमारी बात, मोदी जी मन की बात करते हैं, कभी उन्होंने हमारे मन की बात सुनी? रेडियो पर बात करके चले जाते हैं। बात हिम्मत हो मोदी जी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दिखा दी, चैलेंज है मोदी जी का, 1 मिनट में उनका सब सारा कुछ बाहर आ जाएगा। आप तो कह रहे हैं आपने मुद्दों पे बात करी और पंजाब से बीजेपी गवर्नमेंट को हटा दिया, लेकिन यूपी पे तो हटाया नहीं, हमने तो लाई ही नहीं बीजेपी सरकार। पहले तो पंजाब में थी ना सरकार, कहाँ थी? अकाली दल और बीजेपी के साथ। अकाली दल बीजेपी का गठजोड़ था। बीजेपी की कितनी वोट, बीजेपी का कितना पार्टीशन था, कितना पार्टीशन था, चाहे जितना भी था 30% भी नहीं बीजेपी का होगा। ठीक है, अगर आप बीजेपी की बात करते हैं। मेरा सवाल ये है, आपने तो उनको हटा दिया, ठीक है राकेश, मैं आपका बात समझ लेकिन यूपी में राकेश टिकैत खुद बोल रहे हैं, वो खुद बीजेपी के हैं, जानते हो आप लोग कि वो खुद बीजेपी के हैं। वो खुद बोलते हैं कि मैं इनका जो है वो पूरी तरह से बाइकाट करता हूँ। करते हैं कि नहीं? उन्होंने चुनाव तो कांग्रेस से लड़ा था, उसके भाई बीजेपी से होंगे, लेकिन उसकी फैमिली में से बीजेपी से सांसद हैं। उन्होंने बीजेपी का प्रचार भी किया था, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की है। एनडीटीवी की देख ले। मुझे ये बताओ, पंजाब की बात कर लेते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी लेके आए थे, बीजेपी के सांसद थे, तो और स्टेटों में क्यों नहीं होता? ये पलटवार करते हैं, कैसे हम इन पर विश्वास करें? नहीं वही तो, कैसे हम इन पर विश्वास करें? आपने तो संघर्ष किया और वहाँ से अपने मुद्दे ले लिए, लेकिन यूपी में कैसे आप जीतोगे? यूपी में मैंने आपको बोल दिया कि अगर यूपी में मोदी सरकार जीती तो वो बैलेट मशीन की वजह से जीतेगी, नहीं तो वो जीत ही नहीं सकती। इतनी पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जानता है कि जो प्रोटेस्ट चल रही है, ये सारा बीबीसी भी कवर कर रहा होगा, आपको पता है, ठीक है? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जानता है कि लोग कैसे सड़कों पे मर रहे हैं, ठीक है? तो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार उस घटिया इंसान के अलावा क्या यूपी में कोई क्या ऑप्शन है और बीजेपी के अलावा? क्या पता कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए, अभी तो आए नहीं ना। अभी तो आप ईवीएम की बात करते हो, अगर ईवीएम से जीतते तो दिल्ली क्यों नहीं जीती, बंगाल क्यों नहीं जीता? जितनी कोशिश वो कर सकते हैं ना, उतनी कोशिश उन्होंने की ईवीएम के साथ। अभी आप क्वेश्चन मत घुमाओ, लेकिन जितनी उन्होंने कोशिश की ना, उतनी वो कोशिश जितनी वो कर सकते हैं अपने, जितनी वो हाँ घपला कर सकते हैं, 50% कर सकते होंगे, लेकिन अब उनको वोट ही नहीं पाई। किसका नुकसान है? मोदी सरकार का ही है। मोदी सरकार कितनी घटिया सरकार है ये पता चल गया ना, कि इन्होंने ईवीएम में भी घपला करके देख लिया, फिर भी वो जीते नहीं। इससे ये पता चलता है कि कितनी घटिया सरकार है, कितना घटिया इंसान है। एक चाय की रेडी पे लगाता था, अगर सच में एक चाय की रेडी लगाता था ना, तो ये बात ध्यान में कर ले कि उसको पता होना चाहिए कि जो पैसे हैं वो सड़क पे चाय की रेडी लगा के कैसे बिकते, तो वो उनके बारे में सोचता, जिनकी आज नौकरियां गई हैं। उसने जो एजुकेशन सिस्टम है वो खराब कर दिया, वो उसमें गंद डाल दिया, ठीक है? जो खेती का था, जहाँ से हमें खाना मिलता है, उसमें गंद क्या रह गया? डॉक्टर हैं जो, वो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो बिगाड़ गया, रेलवे सिस्टम है वो उसने बेच दिया। क्या किया है उसने देश के लिए?